कुव्वत रूहुल कुद्दस की कुदरत से होगा। और सुन, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका पहला बाब और उसकी 21वीं और 22वीं आयत। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो। ये आयत आप मेरे पीछे तिलावत करें प्लीज। कि देखो देखो, सब बोले प्लीज, सब बोले। देखो एक कुमारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। खुदा हमारे साथ। खुदा उनके कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। 21, 22 और 23 आयत तिलावत की गई, जिसमें हमने ये देखा, ये खुदावंद का फरिश्ता सोते वक्त ख्वाब में मुकद्दस यूसुफ को, जो कुंवारी मुकद्दसा मरियम का मंगेतर है, और बाइबल उसको यहां पर शोहर बयान करती है। वो जब परेशान है, सोच रहा है, दुखी हो रहा है, दिल में पता नहीं और जहन में क्या क्या नहीं चल रहा, कि हम अभी इकट्ठे नहीं हुए, बेशक मंगनी हुई है, हम एक छत के नीचे नहीं रह रहे, लेकिन मैं क्या सुन रहा हूं, क्या खबरें आ रही हैं, ये क्या माजरा है, ये क्या हो रहा है। मुकद्दसा मरियम के घर और उसकी जात के ताल्लुक से मेरे तक क्या क्या खबरें पहुंच रही हैं। बाइबल फरमाती है वो सोच रहा है, पर उसकी तारीफ ये बयान करती है मुकद्दस यूसुफ की कि वो रास्तबाज है। और जब ये बातें सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है, ये क्या खबरें हैं, ये क्या न्यूज चल रही है, ये मुझ तक क्या क्या बातें पहुंच रही हैं, हम इकट्ठे नहीं हुए, और ये बातें निकल रही हैं कि मुकद्दसा मरियम जो उसकी मंगेतर है वो क्या है, लेकिन उसकी खूबी है मुकद्दस यूसुफ की जो बाइबल में लिखी है कि वो क्या है। और मैंने खुदा के खादिम से सीखा, और मैं चाहता हूं, उन्होंने कहा था कि जब ये बात आप सीख के जाए तो आगे जरूर शेयर करिएगा। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, बाइबल फरमाती है कि मुकद्दस यूसुफ रास्तबाज, उसके बारे में लिखा है, और रास्तबाज की तारीफ क्या है आगे ही लिखा हुआ है। हम कहें कि मैं रास्तबाज हूं, मैं सादिक हूं, मैं दयानतदार हूं, मैं ईमानदार हूं, मैं मुकद्दस हूं, मैं बरगज़ीदा हूं, मैं खुदा के साथ चलने वाला हूं। दुनिया मुझे रास्तबाज कहती है, दुनिया मुझे ईमानदार कहती है, तो फिर रास्तबाज और ईमानदार की एक निशानी है यहां पर जो लिखी है, वो क्या है, वो अपनी मंगेतर को बदनाम नहीं करना चाहता। क्या बोला? रास्तबाज बदनाम नहीं किया करते। रास्तबाज वो दूसरों के बारे में गीबत और चुगली और ऐबजोई नहीं किया करते, वो दूसरों की बदनामी नहीं किया करते। हम कहें कि हम रास्तबाज हैं तो गली मोहल्ले मुख्तलिफ जगह अजीजों रिलेटिव्स में एक दूसरे को हम बदनाम कर रहे हो तो फिर रास्तबाज नहीं है, रास्तबाज के लेवल से नीचे हैं। रास्तबाज के लेवल से फिर क्या है हम?
फिर अपने साथ रास्तबाज लगाना या रास्तबाज अपने आप को समझना हम छोड़ दें, क्योंकि रास्तबाज बदनाम नहीं करते, और ये रास्तबाज है इसलिए बदनाम नहीं करना चाहता और कहता है चुपके से इसको, चुपके से, और ये बातें सोच रहा है, कश्मकश है, और बाइबल फरमाती है ये सो गया और ख्वाब में कौन आया? फरिश्ता। ख्वाब में कौन आ गया? ख्वाब में कौन आया? और सुनिएगा, खुदा के खादिम से बड़ी खूबसूरत बात सीखी। ख्वाब जो है वो रास्तबाज देखते हैं। ख्वाबा च अगर फरिश्ता मिले, यसू मिले, तो वो कौन होंगे ने? रास्तबाज। ये मत कहिए रात को टीवी देख के, ड्रामा देख के, फिल्म देख के सो जाइए, तो सुबह कहिए इश्तिहार देंगे फिरिए मैनू फरिश्ता मिले, मैनू ख्वाब आई है, यसू मिले। ये किस तरह हो सकता है? देख के ड्रामा ते फिल्म सोइए तो सुबह चर्चा ये करिए कि कौन मिला? फरिश्ता मिला, यसू मुझसे मिला है। ऐसा नहीं हो सकता। रास्तबाजों के साथ खुदा ख्वाबों में कलाम करता है, तो फिर असी अपना ख्वाब लेके जाने आ, मेरे ख्वाब की ताबीर करो। सुनिए अगली बात बड़ी अहम। रास्तबाज नूं खुदा कलाम करे ना ख्वाब विच फरिश्ते दी मार्फत या वैसे, तो उन्होंने रास्तबाज नूं तबीर पूछने की जरूरत नहीं है। की भला? रास्तबाज को तबीर पूछने की जरूरत नहीं है। रास्तबाज को तो खुदा खुद पैगाम देता है कि पैगाम क्या है और तूने करना क्या है, कैसे करना है, वो भी खुदा मन बताता है। ये नहीं है ख्वाब दसे ख्वाब की तबीर का पता ही ना होवे। आप दूसरों से जब ख्वाब पूछे तो फिर यूं समझ लें कि आप रास्तबाज नहीं है। बाइबल मुकद्दस में दो मशहूर ख्वाब देखने वाले, भला कौन? फराउन। की देखा ख्वाब उन्हें? जल्दी से मैं कवर करना चाहता हूँ। हाँ जी, 7 मोटियां गावां, 7 पतलियां गावां, 7 मोटे खोशे, 7 फराउन रास्तबाज है, बुत परस्त है, बुत परस्ती करता है, खुदा के हजूर नापाक काम करने वाला है कि बुत परस्ती से बढ़कर कोई नापाकी नहीं है। ख्वाब ते देख लिया तो तबीर नहीं पता। इसी तरह से सुनिएगा, ख्वाब नबूकदनेस्सर ने भी देखा, तबीर का पता नहीं है। आमीन। तबीर का पता खुदा रास्तबाजों को देता है। फराउन के ख्वाब की तबीर यूसुफ को दी, और सुनिए नबूकदनेस्सर बादशाह के ख्वाब की तबीर दानियल को दी, जो कहता है कि वो हल्ले मुश्किलात की रोज रखता है। हालेलुया। ख्वाब दूसरे देखते ने पर तबीर कौन दसते ने? सर ते जे रास्तबाज खुद ही देखे ख्वाब, रास्तबाज देखे तो रास्तबाज को खुद ही खुदावंद दसदा है। इत्थे की लिख गया? एक कश्मकश दे ख्वाब च फरिश्ता आ गया। ख्वाब च कौन आ गया? आन के दसदा मैनू पता है तेरे दिल च की चल रहा है, तेरे ज़हन च की चल रहा है, गल्लां सुन सुन के परेशान हो रहा है, तंग हो रहा है। बात सुन, मैं तुझे एक बात बताता हूँ, एक्चुअल इलाही पैगाम देता हूँ, डिवाइन विजडम इसमें देता हूँ, डिवाइन विजडम, इलाही पैगाम। सुन मुकद्दस यूसुफ, गल्ला गुला तो ना डर जड़ियां हो रही हैं, गल्ला गुला तो ये जड़ा तू परेशान हो रहा है, इसका एक्चुअल मैसेज पैगाम मैं तुझे देता हूँ। क्या है भला? यूसुफ इब्न दाऊद अपनी बीवी, अपनी एक्चुअल है कि ये बड़ा खूबसूरत रिश्ता है। जब मंगनी हो जाए तो फिर उसको शोहर और बीवी कहे। मंगनियां तोड़ने के लिए नहीं होती है, मंगनी एक बार हो जाए तो फिर जुड़ी रहे, वो शोहर और बीवी है। इस मुकद्दस और बहुत ही बाबरकत और बुलंद मर्तबे जोड़े के लिए आज हम मुकद्दस यूसुफ और मुकद्दसा मरियम के लिए जोरदार तालियां दें। वो मेरे खुदावन की माँ कहलाई, वो मेरे खुदावन की माँ बनी। आमीन, हालेलुया।
इन्ना आलीशान जोड़ा हाले मंगेतर ने आपस मंगनी हुई है तो बाइबल कहती है शोहर ने तो फिर बीवी ने जुदा किया जाता है जी? नो नो नो, जिनको खुदा ने जोड़ा है जी उनको जुदा ना किया जाए। और इंसान खबरदार जुदा करने की कोशिश ना करें। अपनी बीवी मरियम को अपने हाल आने से ना डर, जिन बातों से तू परेशान है सुन, उसका एक्चुअल जो पैगाम है वो ये है कि जो उसके पेट में है, मैं जानता हूं किसी इंसान के मेल मिलाप से नहीं हुआ ये, बल्कि ये रूहुल कुद्दस की कुदरत से होगा। और सुन, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से तेरे मसले का हल भी दसना, ते भी दसना कि बेटा होएगा, उस बेटे का नाम जरा रखना है वो भी तेरू दसना, ते ओदा कब भी दसना, नाम भी बताता हूं, और उस बेटे होने वाले का काम भी बताता हूं। वो कोई छोटी हस्ती नहीं है, बल्कि जिंदा खुदावंद खुदा जो अल्फा है, ओमेगा है, इब्तिदा है, इंतहा है, जो अव्वल है, आखिर है, जो तमाम तर बनी नौ इंसान के गुनाहों को उठाने और खत्म करने के लिए आता है। वो है जो उसके पेट में। तो घबराता क्यों है? हालेलुया, हालेलुया। तो फिर की करूं? अपने हाल आने से ना डरता क्यों है? तो फिर रास्तबाज खुदावंद दे मंसूबे के सामने डरते नहीं है। उन्हें क्या है गल, फिर कोई परवाह नहीं है नहीं। और की होएगा? ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो कि क्या होगा? सबले हालेलुया, सबले हालेलुया। बात की समझ आ रही है? एक कुंवारी हामला होगी। देखो, गौर करो, सोचो, फिक्र करो, इसके ऊपर ध्यान दो। बाइबल जब ये बात करती है तो बाइबल कहती है देखो। क्या करो? देखो। तो जो देखेंगे तो पता उधर चलेगा ना, देखेंगे नहीं तो पता चलेगा। बाइबल कहती है देखो, गौर कीजिए। और बात ये अजीब तरह से शुरू करती है कि एक कुंवारी हामला, ये कैसे पॉसिबल है? एक कुंवारी हामला हो जाए, एक कुंवारी बेटे को चले, एक कुंवारी के हम बेटा हो। दिस इज इम्पॉसिबल। आदम से लेकर इस पैगाम से सुनाने से पहले तक और मुकद्दसा मरियम के हाँ यीशु मसीह के पैदा होने से पहले तक कभी ऐसा हुआ? नेवर एवर। और कभी ऐसा हो नहीं सकता। नेवर एवर फॉर आमीन। ऐसा नहीं हो सकता। और सुनिएगा, इसकी पाकीज़गी का मकाम सुनिएगा, मुकद्दसा मरियम की पाकीज़गी का मकाम सुनिएगा। ऐसा फरिश्ता अंदर दियां दे दिल दियां गल्लां दे आसमान दियां गल्लां दे आसमान दे भेद ते पुराने भेद दस रहा ना, ये सेम फरिश्ता आए हुए, सेम फरिश्ता आए हुए। मुकद्दसा मरियम को भी गया, वो काम कर रही थी। कई दफा से टैबलो च देखा क्रिसमस प्लेस, फरिश्ता चला गया, डर गई। मुकद्दसा मरियम खौफजदा हो गई। उसने कहा सलाम तुझ पर। किवें सलाम किया उन्हें? कभी तुसी इवें सलाम किया हो एक दूसरे क्यों जी? फरिश्तियां दे सलाम ही अलग ते इन्हां हस्तियां दे मकाम अलग ते इन्हां नूं सलाम करने वाले भी। मैनूं नहीं पता होर किसी नूं फरिश्ते ने आके सलाम किया होवे, पर मुकद्दसा मरियम का ये मकाम है कि आसमान से जब्राइल फरिश्ता जो खुदावन के हुजूर खड़ा रहता है आकर कहता है बाकी सारे कहता तो डर जाते हैं, तो उन्होंने सिर्फ एक कहता डरो मत, है नी, खौफ ना खाओ, डरो मत। इवें ही गल गडरिया को गया, फरिश्ते गए पैगाम देने वास्ते,
हाँ जी, तो उन्होंने सलाम किया सी। ये मुकस्सम मरियम का मकाम है कि जब फरिश्ता आए तो अदब एहतराम से खड़ा होता है और कहता है सलाम तुझ पर, सलाम तुझको जिस पर क्या हुआ है। वो कहती है कि हो जा सलाम में आ जाता कि हो जा सलाम किसी ने मैंने नहीं किया। आमीन। ये कैसा सलाम है? सुने, जिसकी पैदाइश होने वाली है उस पैदाइश से पहले इस कदर अजीब अजीब काम हो रहे हैं, आलीशान काम हो रहे हैं, इंसान के फहमो इदराक समझ और इदराक से बाहर की बातें हो रही हैं। तो जो आने वाला है वो किस कदर अजीब है, जो आने वाला है वो किस कदर मकाम रखता होगा, जो आने वाला है उसका रुतबा क्या होगा, जो आने वाला है वो कितना कुदरत वाला होगा कि उसके आने से पहले आसमान वाले और जमीन वाले हैरान है। आसमान वाले आकर जो इंसानों को सिर्फ ये पैगाम देते हैं कि डरो मत, पर जब उसकी पैदाइश की शुरू की बात करते हैं तो कहते हैं सलाम तुझको जिस पर क्या हुआ है। ओ कुक बोल दिए कितनी मुकस्सा है, ये कैसा सलाम है। तो मैं आपको पढ़ रहा था तो मैं क्या हालत मुकस्सा मरियम सलाम सुन के परेशान हो गई और फरिश्ते ने ते ओनू सलाम अजीब कीता ते नाम भी अजीब दसिया ते को यूसुफ की तरह कम भी अजीब दस दिंदे कि तू नाम तो परेशान हो रही है, हालत में ओदा कम भी दसना तो ओदा नाम भी दसना, तू सलाम तो परेशान हो गई। सब बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कोई जमायत में से नारा लगवाना चाहता है खुशी से, मुंह बरगता नाल भरे ने क्या एक नु सी पाई तीन तीन चार चार। हालेलुया आमीन आमीन आमीन। सुनिएगा, फरिश्ते नाल सवाल करना बड़ी जरूरत है। जो क्या ना तेरे बेटा होएगा, रूहुल कुद्दस की कुव्वत और कुदरत तुझ पर साया करेगी। जो क्या ना कि तेरे बेटा होएगा, सर ये होती है दलेरी और ये होता है पाकीज़गी का मकाम। ये होती है दलेरी खुदावंद के फरिश्ता के साथ बात करने की। दूसरिया नु फरिश्ते कहते सन आके डरो मत खौफ ना करो, ते कईयां नु जो फरिश्ते मिले ते डरदे सन कि हुण असीं मर जाना है क्योंकि असीं फरिश्ते नु देख लिया। ये कितना पाकीज़गी का मुकाम है मुकस्सा मरियम के लिए, क्या शरफ है कि फरिश्ते ना जुर्त नाल गलबात कर दिए ते अपनी पाकीज़गी का मकाम दस दिए। सर मैं चाहता हूँ एक बार मुकस्सा मरियम की शान में सर हम खुदावंद की हुज़ूर में हालेलुया हालेलुया। ये है मुकस्सा मरियम की शान। सर सवाल करने की जरूरत कर दी, कहा खुदावंद का पैगाम तो तू लेकर आया है, तो खुदावंद का फरिश्ता है, सबके पर इस बात का जरा मुझे जवाब चाहिए, इस बात का जवाब दीजिए। मैं इस जवाब का तलबगार हूँ, मैं इस सवाल के जवाब की तलबगार हूँ। मैं जरा इंक्वायरी करना चाहती हूँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ क्योंकि तू खूब जानता है, यकीनन तू खुदावंद का फरिश्ता है। यस, पर इस बात का जवाब दीजिए। मैं तो मर्द को जानती नहीं हूँ, ये कैसे होगा? उसने अपनी पाकीज़गी के ऊपर और वचन के ऊपर, कुमारी के ऊपर, रहने के ऊपर मोहर कर दी फरिश्ते के सामने। मैं मर्द को नहीं जानती, ये कैसे होगा? फरिश्ता हैरान ही हो गया है, यदि पाकीज़गी का ये आलम, कवारपन का ये आलम, फरिश्ते के साथ सवाल कर दिया। ऐसे फरिश्ते ने 6 महीने पहले, कितने महीने पहले, कितने महीने पहले ऐसे फरिश्ते नु एक कहन खुदा दे घर दे विच एक पहला भी 6 महीने पहले, कितने महीने पहले, गल भूलना नहीं है। फिर मुकस्सा मरियम की शान और आपको बर्तरी का पता चलेगा। कहन है, मसबब पर खिदमत गुजारी करता है, ते उन्हें भी ऐसे फरिश्ते नाल सवाल किया ज़करिया के साथ। अलिशबा का जो हस्बैंड था,
जिनको खुदा ने खूबसूरत और एक नबी उनके यहाँ पैदा हुआ, मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी बपतिस्मा देने वाला, उसके बाप जिक्रिया ने इसी फरिश्ते के साथ जो मुकद्दसा मरियम के साथ मुखातब है, उसने भी सवाल करने की जरूरत की। कहता ये कैसे हो सकता है, मैं भी बुढ़ा तो मेरी बीवी भी उम्र सीधा किस तरह हो सकती है। उन्होंने कहा अच्छा गल सुन, मैं बड़ा हैरान हूं कि है ये खुदावन के हजूर खिदमत करने वाला, खुदावन के मस्बा की खिदमत करने वाला, खुदा के घर की खिदमत करने वाला, पर जो है कलीसिया के जो है वो बनी इस्राइल की तारीख नहीं जानता, नबियों की तारीख को नहीं जानता, अंबिया किराम की तारीख को नहीं जानता, पर खुदा के मस्बा और उसके घर की खिदमत करता है। तो फरिश्ते ने फौरन उन्हें फड़ लिया, तू खुदा दा खिदमत गुजार होता करना है ते तेनू एहो नहीं पता कि तारीख च पहला भी कई बुढ़े ते कई बुढ़िया माइयां नू खुदावन ने फरजंद दिए हैं, कि तू खुदावन दा कान होने दे नाते नहीं समझदा कि खुदा बाज के रहम को खोलता है और सूर में देता है। तू अभी तक नहीं समझा? नहीं समझा? और क्या हुआ? क्या जब तू इस गल ते इतबार नहीं किया तो हुण जिन्नी देर तक ये हो नहीं जाता तेरी की रहेगी? हाय 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 हाय, तेरी की रहेगी? वो बोलने दे नाल ही जुबान बंद करवा बैठा। क्यों सर? अब सोचिए, एक साइड पर कान है जो खुदावंद के घर की खिदमत करता है, एक साइड पर एक औरत है जो कुंवारी है पर मुकद्दसा है, पर पाकीज़ा है, और हैकल में औरतों के लिए अहाता ही एक अलग था। तो फिर भी एक साइड पे कान, दूसरी साइड पे मुकद्दसा मरियम, कुंवारी मुकद्दसा मरियम। सवाल किया है तो फरिश्ता जवाब देने के लिए मजबूर है। वो समझ गया कि बाकी ये सवाल लॉजिकल है। वो जिक्रिया का सवाल जरा सी वो लॉजिकल नहीं सी, उन्हें कम इल्मी का सबूत दिता, पर मुकद्दसा मरियम अपनी जिंदगी से अपने आप से वाकिफ है कि मैं मर्द को। तो फिर क्या अच्छा जे पहला असी पढ़िया जाके मुकद्दस यूसुफ का भी मसले का हल कढ़िया किने जाके खुदावंद दे फरिश्ते ने ये सवाल का जवाब भी दिता। यस सुन, रूहुल कुद्दस की कुव्वत और कुदरत और खुदा ताला की कुदरत जो है तुझ पर क्या करेगी? ते उस सबब दे नाल तू हामला होएगी और तेरे बेटा होगा। तो बेटा कोई मामूली नहीं होएगा ना, ते ओदा ना जेड़ा मैं तेनू दसना ते ना ओदा की रखना, ना ओदा की रखना, ना ओदा की रखना, ना ओदा की रखना। तो मुकद्दस यूसुफ ने क्या ना की रखना? इमैनुएल भी लिखा यीशु। ओदे पेशन कोई सी ना मेरी ईसाई नबी की मार्फत लिखा गया था 700 साल तकरीबन पहले कि उस एक कुंवारी हमला हो गया और बेटा जनेगी, उसका नाम क्या रखेंगे? मैं बड़ा हैरान हूँ, बाइबल बड़ी सादगी में समझ सिखाती है। इमैनुएल जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे, खुदा हमारे, खुदा हमारे साथ। बोलें खुदा हमारे साथ। तो क्रिसमस का मतलब पता की है? खुदा साडे, पंजाबी च कह दो खुदा साडे, खुदा हमारे। इमैनुएल ना रखिया तो बाइबल कहती जिन्होंने इमैनुएल का समझ ना आवे, इमैनुएल के नाम ही समझ ना आवे, मतलब का समझ ना आवे तो नाल ये तर्जुमा कर देता जिसका तर्जुमा है, बल्कि जिन्होंने ना समझ आवे तर्जुमा कर देता जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे। जरा अपने दिल च देखो खुदा तुहाडे नाल है वे, है जी? जे वो अज तक तुहाडे नाल नहीं आया तो साडा क्रिसमस ते दूसरे को विखाउण वास्ते है वे, पर मैं इस क्रिसमस के सीजन च कह रहा था बारों बार, है जी? क्रिसमस तो मनाया जा रहा है पर यीशु तो बगैर, इमैनुएल तो ये ना घर च भाई इमैनुएल हो तो कहना साडे घर है इमैनुएल, है जी? हाँ वो इमैनुएल ठीक है, लेकिन यीशु जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ, वो हालेलुया, हालेलुया, सब हालेलुया। फिर एक दफा हकीकी माने ते खुशी होवे, जिवें असीं कहने आसमान वाले भी खुशी करते हैं, जमीन वाले भी खुशी करते हैं। पहला दसिया आसमान वाले तां ही खुशी करेंगे, एक अद्धा नहीं,
बल्कि लखा करनगे जब कोई एक शख्स जमीन पर तौबा करके चलने वाले को कबूल करेगा, और चलने वाले को कबूल ही नहीं बल्कि उसके निजात के मंसूबे में दाखिल हो जाएगा। खुशी करें, शादमानी करें, खाएं और खुशी शादमानी में दूसरों को अपनी खुशियों में शामिल करें, क्योंकि क्रिसमस का पैगाम खुशी शादमानी करना है और खुशियां बांटना है, माफ करना है और दूसरों को गले लगाना है। आज इबादती इंतजाम में कहीं कमी कोताही हुई हो तो टीम माजत खा हो, और साल भर में कहीं कमी कोताही हुई हो तो माफ कीजिएगा, क्योंकि आज माफ करने का दिन है। एक दूसरे को भी माफ कर दीजिएगा, चलने वाले को सामने रखकर माफ कर दीजिएगा। चलने वाले और निजात के मंसूबे लाने वाले की खातर जो है उसकी जो है उसको सामने रखकर, जैसे उसने कहा मैं तुम्हें माफ करता हूं फिर गुनाह ना करना, उस तरह से एक दूसरे को गले लगाकर माफ कीजिएगा, ताकि हकीकी खुशी शादमानी मेरी और आपकी जिंदगी, आपकी फैमिली, आपके खानदान, आपके घराने, आपके रिलेटिव्स, आपके अहले मोहल्ला, आपके हमसाए तक पहुंचे और वो हैरान हो जाए। पहला सलाम नहीं सी करता, आज सही तरह चलने वाले को मिल के आया तो सलामा करता है। हालेलुया। थैंक यू सो मच चर्च, गॉड ब्लेस यू। खुदावन में खुश रहें, खुदावन में शादमान रहें और ढेरों 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 बरकतें और खुशियां इस क्रिसमस के मौके पर नसीब करें। खुदावन आपको बरकत दे। प्रेज़ गॉड। Praise the Lord. Hallelujah. आइए दोनों हाथों को मिलाकर जोरदार तालियां बजाएंगे खुदा के जलाल के लिए, खूबसूरत कलाम के लिए। समाए हम सब अपने स्वरूप